नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, भारत में हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुलदेवता और कुलदेवी का स्थान सदैव से रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी आश्य के वंशज हैं, जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया, विभिन्न कर्म करने के लिए, जो बाद में उनकी विशिष्टता बन गया और जाति कहा जाने लगा। हर जाति वर्ग किसी न किसी आर्षि की संतान है और उन मूल आर्षि से उत्पन्न संतान के लिए वे आर्षि या आर्षि पत्नी कुलदेव या कुलदेवी के रूप में पूज्य भी हैं। जीवन में कुलदेवता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक सुबत्ता, कौटुंबिक सौख्य और शांति तथा आरोग्य के विषय में कुलदेवी की कृपा का निकटतम संबंध पाया गया है। पूर्व के हमारे कुलों अर्थात पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुलदेवता अथवा कुलदेवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया था, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती रहे, जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियों, ऊर्जाओं और वायव्य बाधाओं से रक्षा होती रहे तथा वे निर्विघ्न अपने कर्म पथ पर अग्रसर रह उन्नति करते रहे। कुलदेवी देवता दरअसल कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा की प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी महत्वपूर्ण होती है। इनकी उपासना या महत्व दिए बगैर सारी पूजा एवं अन्य कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो अन्य कोई देवी देवता दुष्प्रभाव या हानि कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूं समझे, यदि घर का मुखिया पिताजी माताजी आपसे नाराज हो तो पड्डे ढोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। खासकर सांसारिक लोगों को कुलदेवी देवता की उपासना इष्ट देवी देवता की तरह रोजाना करना ही चाहिए। ऐसे अनेक परिवार देखने में आते हैं जिन्हें अपने कुलदेवी देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, किंतु कुलदेवी देवता को भुला देने मात्र से वे हट नहीं जाते, वे अभी भी वहीं रहेंगे। यदि मालूम न हो तो अपने परिवार या गोत्र के बुजुर्गों से कुलदेवता देवी के बारे में जानकारी लेवें। ये जानने की कोशिश करें कि झड़ूला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरानुसार कहाँ होता है, या जात कहाँ दी जाती है, या विवाह के बाद एक अंतिम फेरा 5 चय 6 से 7 वां कहाँ होता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको कुलदेवी और देवता के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सामान्यतः ये कर्म कुलदेवी कुलदेवता के सामने होते हैं और यही इनकी पहचान है। समय क्रम में परिवारों के एक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत होने, संस्कारों के क्षय होने, विजातीयता पनपने, इनके पीछे के कारण को न समझ पाने आदि के कारण बहुत से परिवार अपने कुल देवता देवी को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवता देवी कौन हैं या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वालों ने भी अपने ज्ञान के गर्व में अथवा अपनी वृत्तमान अच्छी स्थिति के गर्व में इन्हें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। कुल देवता देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नहीं समझ में आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा, वायव्य बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय, नैतिक पतन, कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, कारण जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है। अतः ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण हैं जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं।
यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा न इष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुलदेवता की निर्लिप्तता अथवा उनके कम सशक्त होने से होता है। कुलदेव परंपरा भी लुप्त प्राय हो गई है। जिन घरों में प्राय कलह रहती है, वंशावली आगे नहीं बढ़ रही है, निर्वंशी हो रहे हों, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, विकृत संतानें हो रही हों अथवा अकाल मौतें हो रही हों, उन परिवारों में विशेष ध्यान देना चाहिए। कुलदेवता या देवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति, उलटफेर, विधर्मीय क्रियाओं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतया इनकी पूजा वर्ष में 1 बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती है। यह परिवार के अनुसार भिन्न समय होता है और भिन्न विशिष्ट पद्धति होती है। शादी, विवाह, संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाएं भी दी जाती हैं। यदि यह सब बंद हो जाए तो या तो यह नाराज होते हैं या कोई मतलब न रख मूक दर्शक हो जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के पारलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथायोग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा, उन्नति होती रहे। अक्सर कुलदेवी देवता और इष्ट देवी देवता एक ही हो सकते हैं। इनकी उपासना भी सहज और तामझाम से परे होती है, जैसे नियमित दीप व अगरबत्ती जलाकर देवों का नाम पुकारना या याद करना, विशिष्ट दिनों में विशेष पूजा करना, घर में कोई पकवान आदि बनाए तो पहले उन्हें अर्पित करना, फिर घर के लोग खाए, हर मांगलिक कार्य या शुभ कार्य में उन्हें निमंत्रण देना या आज्ञा मांगकर कार्य करना आदि। इस कुल परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने अपना धर्म बदल लिया हो या इष्ट बदल लिया हो, तब भी कुलदेवी देवता नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश परिवार से है। किंतु धर्म या पंथ बदलने के साथ साथ यदि कुलदेवी देवता का भी त्याग कर दिया तो जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे धन नाश, दरिद्रता, बीमारियां, दुर्घटना, ग्रह कलह, अकाल मौतें आदि। वही इन उपास्य देवों की वजह से दुर्घटना, बीमारी आदि से सुरक्षा होते हुए भी देखा गया है। ऐसे अनेक परिवार भी मैंने देखे हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। एक और बात ध्यान देने योग्य है, किसी महिला का विवाह होने के बाद ससुराल की कुलदेवी देवता ही उसके उपास्य हो जाएंगे, न कि मायके के। इसी प्रकार कोई बालक किसी अन्य परिवार में गोद में चला जाए तो गोद गए परिवार के कुल देव उपास्य होंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।